गुरु गोरखनाथ के जन्म की कहानी। गुरु गोरखनाथ एक योग सिद्ध योगी थे। इन्होंने हठ योगी परंपरा का आरंभ किया। इनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्र नाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक बार गुरु मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा मांगने एक गांव गए। एक घर में भिक्षा देते हुए स्त्री बड़ी उदास दिखाई दी, तो गुरु ने पूछा, क्या समस्या है? तुम क्यों उदास हो? स्त्री बोली, मेरी कोई संतान नहीं है। उस स्त्री को परेशान देख गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने उसको मंत्र पढ़कर एक चुटकी भभूत दी और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले गए। लेकिन उसने भभूति का सेवन नहीं किया। लगभग 12 साल के बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ सिंह गांव में फिर से आए और उस स्त्री को बुलाया और कहा, अब तो पुत्र 12 साल का हो गया होगा। असलियत में वह स्त्री गुरु मत्स्येंद्र नाथ की सिद्धियों से अनजान थी, इसलिए उसने गुरु मत्स्येंद्र नाथ द्वारा दी भभूत को खाने की बजाय गोबर में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्र नाथ की सिद्धि इतनी प्रबल थी कि भभूत बेकार नहीं जाती। स्त्री घबरा गई और सारी बात बताई कि मैं भभूत को गोबर में फेंक दिया था। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने कहा, वह स्थान दिखाओ। वहां जाकर देखा तो एक गाय गोबर से भरे एक गड्ढे के ऊपर खड़ी है और अपना दूध उस गड्ढे में झलका रही है। तब गुरु ने उस स्थान पर बालक को आवाज लगाई। गुरु मत्स्येंद्र नाथ की आवाज से उस गोबर वाली जगह से एक 12 वर्ष का सुंदर आकर्षक बालक बाहर निकला और हाथ जोड़कर गुरु मत्स्येंद्र नाथ के सामने खड़ा हो गया। इस प्रकार बाबा गोरखनाथ का जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि गोबर और गौ द्वारा की जाने वाली रक्षा से हुआ था। इसलिए इनका नाम गोरक्षक पड़ा। इस बालक को गुरु मत्स्येंद्र नाथ अपने साथ लेकर चले गए और आगे चलकर यही बालक गोरखनाथ बने। गोरखनाथ ने ही योग की परंपरा शुरू की और आज हम जितने भी आसन, प्राणायाम, मुद्रा, षटकर्म या कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, वह इन्हीं की देन है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।